अस्सलामुअलैकुम और कैसे सब ठीक है। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको फेडरल बोर्ड की जो मैट्रिक क्लास उसके तमाम प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे और कितने प्रैक्टिकल्स हैं। तकरीबन 76 प्रैक्टिकल्स हैं इसके और किस तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी लैंग्वेज के हैं और सबसे पहले वो करना क्या है, आपको डेव C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा और सबसे पहले गूगल से डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। तो उसके बाद ये तमाम कोडिंग वहाँ कर सकते हैं आप। आज तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा कि प्रैक्टिस कितने हैं, क्या क्या पर्पस क्या है, एक्सपेरिमेंट कितने हैं, टोटल मिला के करते हैं। ठीक है। और अगर आप कोई मज़ीद समझना हो प्रैक्टिकली तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊँ। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ पे irfanspeaks@gmail.com। तो अभी इंशाल्लाह ताला आपको मैं ये समझाऊँगा कि कितने प्रैक्टिस हैं और किस लैंग्वेज के हैं और कहाँ किस सॉफ्टवेयर में करना है। तो सबसे पहले आपको डेव C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ये तमाम प्रैक्टिस आपको वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगी। ओके, ये तमाम वहाँ परफॉर्म करेंगे। जो पहला प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, राइट a C प्रोग्राम दैट रीड्स 2 नंबर्स एंड प्रिंट दी सम। दो नंबर को आपको इनपुट देना है कंप्यूटर को, उसके बाद क्या करना है, उसे सम करवाना है। 2 नंबर को आपको प्लस करवाना है। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। और इसका फ्लो चार्ट है। और इसका दूसरा जो प्रैक्टिकल है, राइट C प्रोग्राम टू प्रिंट गिव्स नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोग्राम बनाने के वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इसके कई सारे प्रैक्टिकल वीडियो अगर आपको समझनी है तो आप मुझे कमेंट में या तो मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं। ओके, तो थर्ड प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल जो है, राइट C प्रोग्राम टू फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर को हमें माइनस करना है। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने इंटर फर्स्ट नंबर 10 किया और सेकंड नंबर जब किया और दो में जब 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो 6 बच गए। ये इसका फ्लो चार्ट। इसी तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 4, राइट C प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो मिसाल के तौर पर 4 और 6 मैंने इंटर किया, 6 इसका मतलब बड़ा नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है, राइट C प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स 1 + 2। इस तरीके से फर्स्ट जो 20 नेचुरल नंबर प्लस करके क्या हमारा जवाब बनेगा। इस तरीके इसका जो आउटपुट है 210 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, राइट C प्रोग्राम टू कंपेयर 3 नंबर्स, मतलब 3 वैल्यू को हमें कंपेयर करनी है। और इसका जो आउटपुट आएगा मैं दिखा देता हूँ। आउटपुट मिसाल के तौर पर 3 वैल्यू को तरीके से कंपेयर करने के बाद 15 इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 15 आ गया। ओके, 3 नंबर कंपेयर करने के बाद लार्जेस्ट नंबर। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर निकालना। जैसे मिसाल के तौर पर 8 मैंने तो इन तरीके से स्क्वायर किया है 64। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, राइट C प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ अ नंबर, मतलब क्यूब को भी हमें जैसे मिसाल के तौर पर क्यूब क्या होगा 64, इसको भी मैं 5 को भी इंटर कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से राइट C प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ दैट नंबर, मतलब इससे क्या करना है, दोनों वैल्यूज एक साथ निकालने हैं। मिसाल के तौर पर स्क्वायर ऑफ 5 और स्क्वायर ऑफ, मतलब मिसाल के तौर पर मैं 5 जैसे एंटर करूँ उससे क्यूब भी स्क्वायर रूट एक साथ आ जाए दोनों के। तो इसी तरीके से 10वां प्रोग्राम, राइट C प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर कितने हैं टोटल, इसका सम क्या आएगा 2500। इस तरीके से आउटपुट है। तो इसके अलावा जो है, राइट C प्रोग्राम टू प्रिंट एड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 का ऑड नंबर क्या है, तो 1 से लेकर 20 का जो ऑड नंबर है वो क्या है, वो नीचे सामने 3 बार इस तरीके से दिया गया है। तो जो नज़र भी आ रहा है इस तरीके से। ओके, अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो बता दे चलो। तो अगला जो है, राइट C टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। इसको प्रिंट ये सब मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 20 तक जो ऑड नंबर है वो बताना है। उसके बाद इसको तमाम प्लस करने के बाद क्या जवाब आएगा वो यहाँ पर बताना है। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 13, राइट C प्रोग्राम टू प्रिंट विभिन्न नंबर, मतलब 1 से लेकर 20 तक विभिन्न नंबर हमें पॉइंट आउट करना है। इस तरीके से यहाँ सामने इसका आउटपुट नज़र आ रहा है। इसी तरीके से 14, राइट
RIDC प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक इवन नंबर बताना है। उसके बाद से क्या करना है, उसका सम आपको फाइंड आउट करना है 120 तक। ओके, जिसका जवाब इस तरीके से आया। 15 RIDC प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब तमाम ऑड नंबर को 139 तक प्लस करवाना है, तो इसका जवाब आएगा 400। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो है RIDC प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर द नंबर इस इवन और मतलब जो नंबर इंटर करूँ तो इवन है या ऑर्डर से चेक करने के लिए ये प्रोग्राम है। अब इसी तरीके से RIDC प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर इज एन इवन नंबर और नंबर। मिसाल के तौर पर पहले नंबर इंटर करूँ इवन नंबर, दूसरा नंबर इंटर करूँ ऑड नंबर, इस तरीके से हमें पता चल जाए कौन सा मैंने इवन नंबर इंटर किया और कौन सा ऑड नंबर है, इसमें वो मुझे बताना है। ओके, इस 18वां RIDC प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक इवन नंबर इज इवन और एड और ऑड एंड प्रोग्राम मस्ट चेक द गिवन नंबर इज नेगेटिव और 0। उसके बाद क्या करना है, इंटर मैंने ऐड किया तो मतलब भी पॉजिटिव नंबर और इवन नंबर भी इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है इसी कंडीशन के साथ। ओके, इसी तरीके से RIDC प्रोग्राम फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD इसको बोलते हैं, इस तरीके से इसको भी फाइंड आउट करना आपको आने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर राइट टू में डिफरेंस क्या होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, अब आपको और मज़ीद अगर समझने हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल वगैरह अब्दुल स्पीच। और इसी तरीके से 20 RIDC प्रोग्राम टू गेट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट इट्स पावर। 2 नंबर आपको क्या करना है, टू गेट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट मतलब 2 नंबर के पावर हमें जो चाहिए तो हम किस तरीके से करते हैं। अंडर फर्स्ट नंबर 2, फिर सेकंड नंबर 5, 2 इस पावर 5 32। 2 की पावर क्या होगी, वैसे 2 की पावर जैसे मैं पहले 2 इंटर करूँ उसके बाद उसकी पावर अगर इंटर करूँ तो उसके बाद मुझे उसकी पावर आ जाएगी। ओके, फिर 21 इस तरह के बहुत सारे ये प्रोग्राम्स अगर आपको मुझे इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा तमाम प्रोग्राम वगैरह को समझने तो मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो इस तरीके से हम ये करेंगे। ये तमाम प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं, इस तरीके से मैं रीड करके दिखा देता हूँ। ये तमाम प्रोग्राम देख सकते हैं आप। RIDC 25 है ये और ये 26 आ गया और इसी तरीके से 27 है, 28, इस तरीके से तमाम प्रोग्राम्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। और ये तकरीबन टोटल 76 प्रोग्राम्स है। तो इस तरीके से मेरी वीडियो में तो कंप्लीट नहीं समझा सकते, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 करके आपको इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूँगा और किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे abdulrahman@gmail.com पर भी कोई क्वेरी है, कोई मैसेज है आप सेंड कर सकते हैं। और मैं चैनल वगैरह भी बना चुका हूँ, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि जब किस तरीके से बनेगा 9 और 10 क्लास का और जब C++ के इंस्टॉलेशन के लिए कैसे काम करेंगे उसकी भी वीडियोज़ अपलोडेड है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर इसमें कोई सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें और इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर इंशाल्लाह रेटिंग फॉर योर कमेंट सही है तो कौन सा प्रोग्राम किस तरीके से आपको समझना है इंशाल्लाह ताला वो तमाम में प्रोसीजर आपको मैं बताऊँगा। टोटल ये 76 प्रोग्राम्स है, तो जब मैं सब समझाने लगूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से अगर कोई कोई कमेंट कोई सवाल तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें और इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसे 1 by 1 करके मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा। बल्कि मैं जस्ट PDF टाइप में शेयर कर रहा था कि ये तमाम PDF है और इस तरीके से हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे वो मैंने आपसे डिस्कस किया। और सबसे पहले इसके लिए आपको करना है C++ इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर आपको ये तमाम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट सबको करना है, उसके बाद जैसे कि रन करना है, डिबग करना है, डिबग जो होती है वो हाईलाइट हो जाती है। हाईलाइट होने के बाद आपको चेक तो सही करनी होगी, फिर प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम रन होने उसके बाद सामने इस तरीके से आउटपुट आपका आ जाएगा। आउटपुट होने के बाद और अगर आउटपुट सही आया तो प्रोग्राम सही, अगर कोई मिस्टेक वगैरह कोई नंबर वंबर वेरिएबल सही डिक्लेयर नहीं दें वो तमाम मिस्टेक सबको बता देगा, फिर वो प्रोग्राम रन नहीं होगा।
उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह कोई और कमेंट होता है मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।